क्लासेस में आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6, ठीक है। जांचें अपनी तैयारी को, सभी बच्चे जागरूक हो जाएं। तो देखिए, सामान्य जागरूकता और बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिएगा। तो क्वेश्चन मार्क जो है उसके स्थान पे क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन मार्क दिया है आपका, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से आपने संख्या चुननी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। तो विकल्प 4 दिए गए हैं इसके, तो विकल्प 4 आपके सामने हैं। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 4 यानी कि 6, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगी संख्या डिजिट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। तो दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, तो देखिए 4 विकल्प आपको नीचे दिए गए हैं। तो दी गई आकृति में जल्दी से चतुर्भुज बताइएगा, यानी कि 9, 11, 13, 15 कौन से चतुर्भुज आपको हैं, जल्दी से बताइए। अपनी तैयारी को जांचते रहें। तो राइट आंसर होगा आपका 3, राइट आंसर होगा आपका 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आव्यूह एक शब्द संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए 2 आव्यूहों में हैं। आव्यूह फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और आव्यूह सेकंड की 5 से 9 है। इन आव्यूह से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया गया जा सकता है। उदाहरण के लिए बी को 30, 75 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा ई को 32, 69 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द फ़ोन PHONE फ़ोन के लिए समूह को पहचानना है, ठीक है बच्चों। तो आव्यूह नंबर फर्स्ट दिया गया आपको। आव्यूह नंबर फर्स्ट में ये रिंग स्थान, खाली स्थान जो है इसमें क्या आएगा आपको चुनना है, ठीक है। तो आव्यूह नंबर फर्स्ट आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं आव्यूह नंबर सेकंड, ठीक है। तो आव्यूह नंबर सेकंड है, तो रिंग स्थान पर जो खाली है इसमें क्या आने वाला है, ठीक है। तो आव्यूह सेकंड आपने पढ़ लिया होगा। तो आव्यूह सेकंड आपने पढ़ लिया होगा बच्चों, ठीक है। तो आव्यूह सेकंड आप देख लीजिए। अब आंसर पे चलते हैं। तो आंसर इसके 4 आंसर 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। आपके सामने जो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो देखिएगा 4 विकल्प में से जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी आपने गैस कर लिया होगा तो मैं बता देता हूँ आपको, 2, 7, 9, 3, 4, 9, 9, 5, 6, 1, 3, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति देखिए, तो ये प्रश्न आकृति दे रखी है। अब उत्तर आकृतियाँ देखिएगा, तो ये उत्तर आकृतियाँ दे रखी हैं 4 आपको, ठीक है। ये देखिए 4 उत्तर आकृतियाँ हैं। अब जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा आपको। तो राइट आंसर होगा इसमें फर्स्ट, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो प्रश्न आकृति आपने देख रखे हैं। तो प्रश्न आकृति यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। तो देखिए उत्तर आकृतियाँ ये आपके सामने है, जस्ट उत्तर आकृतियाँ आपके सामने है 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप उत्तर आकृति अपनी चुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो उत्तर आकृति होगी आपकी फर्स्ट, ठीक है बच्चों। उत्तर आकृति क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से
कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी, यानी कि प्रतिबिंब बनाएगी। प्रश्न आकृति आपकी ये दी गई है, देखिए। तो प्रश्न आकृति ये नीचे को एरो है, सामने को तीर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तराकृतियाँ। तो उत्तराकृतियाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 था उससे पहले। फोर का राइट आंसर क्या बताया था मैंने आपको, 1, ठीक है बच्चों। 4 का राइट आंसर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो 5 का राइट आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आपका, जो अभी हमने पढ़ लिया है। और देख लीजिए 1 मिनट। तो देखिए आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए उत्तराकृति देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 का देखिए, तो राइट आंसर होगा आपका 2। राइट आंसर क्या है बच्चों, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिए गए अनुसार कागज़ को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रश्न आकृतियाँ हैं, ये दी गई हैं आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उत्तराकृतियाँ। तो उत्तराकृतियाँ ये दी गई हैं। चार उत्तराकृतियाँ हैं ये आपके सामने। तो जल्दी से विकल्प बताइएगा। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। किन दो अंकों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, यानी कि 47 × 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 15 इक्वल बाई 3, ठीक है, 33। आप जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो राइट आंसर होगा आपका 3, ठीक है बच्चों, 7 तथा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 स्टार 7 स्टार 6 इक्वल 6 9 8 तथा 3 स्टार 5 स्टार 5 7 2 हो तो 6 स्टार 2 स्टार 1 इक्वल क्या, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो राइट आंसर जल्दी चुनिएगा बच्चों, अपने उत्तर की जांच कीजिए। 2 सेकंड का समय आपके पास है। मैं तो समय ज़्यादा भी दे देता हूँ, लेकिन वहाँ समय आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। और अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दें, ठीक है। दुनिया के सारे काम छोड़कर अपनी तैयारी को धार दें, ठीक है। नौकरी पानी है तो, नहीं तो बच्चों किसी के कितना ही काम कर लो, कोई काम आने वाला नहीं है, ठीक है। अपना उद्देश्य फर्स्टली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बच्चों 4, 8 4 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से देखिएगा, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं नीचे, तो क्रम में चुनिएगा इनको। तो राइट आंसर होगा 10 का 1, 10 का 1, 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चुनिएगा।
जल्दी से, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, जल्दी बताइएगा। हाँ तो देखिए बच्चों, आपका समय ऑफ हुआ है, तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा 43। राइट आंसर होगा इसमें 43। ठीक है, तो लुप्त स्थान पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुक्रमण दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अब जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा आप। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर चुनिएगा आप। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा आपका OP, यानी कि CDPGIJLM। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा OP। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिएगा। अब विषम का मतलब होता है उल्टा, तो आपको उल्टा चुनना है बच्चों। क्या है, ठीक है, फेफड़े, नाक, श्वास नली, ये सब एक ही जैसे हैं, यकृत। अब देखिए उल्टा चुनिए, विपरीत, जल्दी से। हाँ तो देखिएगा राइट आंसर होगा आपका 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब विषम संख्या युग्म को चुनना है। ठीक है बच्चों, एक होगा इसमें सम, अब बाकी होंगे विषम, तो आपको विषम संख्या युग्म को चुनना है। तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 3। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, 3। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को जांचते रहें और CISF हेड कांस्टेबल में आप सक्सेसफुल सफलता पाके अपना नाम कमाएं और माँ बाप का भी नाम करें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिएगा। अब फिर से विषम अक्षर चुनने हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 4, GFI। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। फिर से विषम अक्षर चुनना है जल्दी से। 15 क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से चुनिएगा। हो सकता है दोबारा से ये पुटअप हो गया है। ठीक है बच्चों, तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। आप OMR शीट, ब्लैंक OMR शीट अपने साथ लेकर बैठिएगा और उसमें केवल आपको टिक करना है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ये कुछ ही दिन मॉडल प्रैक्टिस सेट और चलेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में होता क्या है, सब चीज़ बताऊंगा बच्चों। लेकिन आप लगे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, डीपली पढ़ना है, हवा में नहीं पढ़ना है। जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 4। 15 का क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो देखिए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अभिनेता, निर्देशक, पुरुष। तो देखिए आपको 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। समय बहुत कम है, समय अमूल्यवान होता है बच्चों, समय का ध्यान रखें। ठीक है, टाइम पे जागे, टाइम पे सोएं। ठीक है, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा आप। तो राइट आंसर होगा आपका 16 का 3। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, 16 का 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मदिरा, मद निर्माणशाला, सिक्का, यानी कि देखिए मदिरा अनुपात मध्य निर्माणशाला और समानुपात सिक्का, फिर अनुपात क्या,
तो अनुपात क्या के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसके स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से आप 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर आप अपना चुनिएगा। हाँ तो देखिए बच्चों, जल्दी से 2 सेकंड का समय है, तो राइट आंसर होगा आपका टकसाला, टकसाल। ठीक है बच्चों, टकसाल मुद्रा का नाम होता है। ठीक है, कहीं टकसाल कह देते हैं, कहीं टका कह देते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, जल्दी से मुझे बताइएगा। 4:64 समानुपात 6 अनुपात क्या, तो क्या के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका 18 का फर्स्ट। राइट आंसर क्या है, 18 का फर्स्ट, 216। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है आपको। ठीक है, 19 क्वेश्चन है आपके सामने, तो देखते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का है। ठीक है, तो विकल्प दिए गए हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है आपका 19। तो 19 के विकल्प दिए गए हैं, VD अनुपात EH समानुपात PX और अनुपात क्या, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, तो जल्दी से चुनिए और मुझे बताइएगा। ठीक है, तो 19 का अनुपात होगा आपका 2, तो आंसर क्या होगा बच्चों, SB। आंसर क्या होगा आपका SB, यानी कि SB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेड, तो ट्रांसफॉर्मेड, अब देखिए इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से आपने राइट आंसर चुनना है। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर होगा आपका 20 का 3, STRAP। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 21 का 2। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, दक्षिण पश्चिम, तो उसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P Q से लंबा है, Q R से छोटा है, S P से लंबा है परंतु R से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अक्षर आपके सामने हैं, तो राइट आंसर आपको चुनना है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आपको चुनना है, तो 22 का जल्दी से आपको राइट आंसर चुनना है, जल्दी से लगाइए आंसर। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, क्या आएगा Q, ऑप्शन क्या आएगा Q। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, कथनों के आधार पर युक्त संगत हैं। तो देखिए कथन, कुछ नीले पीले हैं, सभी पीले हरे हैं। निष्कर्ष, कुछ नीले हरे हैं, कुछ नीले हरे नहीं हैं। केवल निष्कर्ष पहला सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, दोनों निष्कर्ष सही हैं, ना तो निष्कर्ष पहला सही है न ही सेकंड सही है। अब जल्दी से बताइए, राइट आंसर चुनिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
23। तो राइट आंसर चुनिएगा कथन। 4 आपके सामने निष्कर्ष है। तो राइट आंसर होगा आपका 4। न तो निष्कर्ष फर्स्ट न ही निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है, राइट आंसर आपका 4। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में गोट को HQW लिखा जाता है। इस कोड भाषा में HEN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जल्दी से राइट आंसर आप चुनिएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, तो देखिए बच्चों, राइट आंसर होगा आपका 2 सेकंड का समय आपके पास है, ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में समय का बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। राइट आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट, IGQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 55 तथा RAT को 40 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में GN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो गन को क्या लिखा जाएगा? तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। 41, 42, 43, 47। हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 43 यानी कि 43, 43। तो इसको क्या लिखा जाएगा? गन को। यानी कि बच्चों इसमें कोड लैंग्वेज होती है, तो ABCD की हमें जो है कोड लैंग्वेज यानी कि याद करने होंगे, उनके वर्ड याद करने होंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोडिंग लैंग्वेज। तो कोडिंग वर्ड आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों अंगणित। तो देखिए 25 क्वेश्चन अंगणित के। ठीक है, अब अंगणित आ जाता है आपका। तो 2 संख्याओं का योग 7 है, उनका गुणनफल 12 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या है? तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अब उल्टे का योग क्या होगा? तो बच्चों आपको चुनना है, तो जल्दी से बताइए। देखिए राइट आंसर 4 विकल्प आपके सामने हैं, समय बहुत कम है। तो 26 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? 7/12। 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 200 तक 5 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं हैं? 40, 30, 25, 35। तो जल्दी से राइट आंसर आप चुनेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका बच्चों 27 का 2। राइट आंसर क्या है आपका? 2। ठीक है, क्या है? 30। नेक्स्ट आप सुनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यानी कि होल अंडर रूट 18 माइनस 2 अंडर रूट 77 का मान क्या होगा? इसको हल करने के बाद क्या आएगा? तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से राइट आंसर आप चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 3। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? 3। राइट आंसर क्या है बच्चों आपका? 3। रूट 11 माइनस रूट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार 4200 यानी कि 4420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्याएं हमने इसमें काउंटिंग करनी है। अभाज्य संख्याएं कहते हैं जिनमें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए आप अपना। तो राइट आंसर होगा आपका 4। राइट आंसर क्या होगा? 4। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 4। संख्याएं कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो 9 से विभाज्य कौन सी संख्या है? 4 विकल्प जल्दी से आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर मुझे बताइए। तो राइट आंसर होगा बच्चों 30 का 2। राइट आंसर क्या है? 30 का 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटे ब्रैकेट, यानी कि 0.4 का होल वर्ग
प्लस 0.6 का यानी कि ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू 0.6 ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। तो जल्दी से इसको हल करना है हमने। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हल करते हैं हम। जो जितने भी ऐसे सवाल होते हैं उनको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जल्दी से करिएगा आप। हाँ तो देखिए बच्चों, राइट आंसर होगा 31 का आपका 3। 31 का राइट आंसर आपका क्या है 3। तो 31 का राइट आंसर क्या है आपका 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। तो 32 में ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उसे 30 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो जल्दी से बताइए। ये समय और कार्य का सवाल है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको लर्न करना, अच्छे से रिवीजन करना है। हाँ तो देखिए 32 का राइट आंसर होगा आपका 2। क्या आएगा 60। तो वो एक बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा 60 दिन में। ठीक है बच्चों, दो व्यक्ति मिलकर कम दिनों में करेंगे तो अकेले से जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति उसी काम को ज़्यादा दिन में करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टंकी का 2/5 भाग 6 मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो बचा हुआ भाग भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा। तो उसे मिनट में काउंट करना है बच्चों। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो उसको कन्वर्ट कर लेना है। अब जल्दी से राइट आंसर बताइए आप 33 का। CISF के हेड कांस्टेबल के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनकी मैथ बहुत अच्छी होती है, तो जल्दी से कर लिया होगा सवाल। तो 33 का आपका राइट आंसर होगा आपका 2। ठीक है बच्चों, राइट आंसर होगा 2 9। ठीक है, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना, हमने टेंशन फ्री होकर पढ़ना है बच्चों, लेकिन समय का पाबंद रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 132 मीटर है तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या है। आयताकार क्षेत्र का परिमाप है तो उसके क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसका परिमाप मीटर में क्या है। अब आपको राइट आंसर इसके विकल्प दिए गए हैं 4। तो विकल्प नंबर 4 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। तो 4 विकल्प आप जल्दी से चुनिएगा। तो 34 का राइट आंसर होगा आपका 2। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 30% या 40% की 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है बच्चों, यदि किसी का माल नहीं बिकता है तो वो छूट पे बेचता है। जैसे आपने बड़े बड़े होलसेलर या बड़े बड़े मॉल वाले देखे होंगे कि मॉल वाले करते क्या है बच्चों, जो कपड़ा नहीं बिकेगा आने वाले समय में उसको छूट पर रख देते हैं। तो वैसे ही कोई दुकानदार हमें छूट देता है, 30% 40% छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 840 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपये में क्या है। अब 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो जल्दी से राइट आंसर मुझे चुन के बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 35। तो राइट आंसर होगा आपका इसका देखिए 35 का 1। तो देखिए कितने परसेंट की छूट दे दी, 2000 की। जैसे आप मॉल्स में जाते हैं, कोई सामान होता है वो सीधे रेट क्या बताते हैं 2000, ठीक है 1500 1600, फिर बाद में कितने पे आ जाते हैं 400 500 600। ठीक है बच्चों, तो उसमें सभी का मार्जिन जुड़ा होता है, यानी कि उस मॉल्स का रख रखाव का और जो वर्कर काम करते हैं लेबर चार्ज दुनिया भर का चार्ज जुड़ा होता है और वस्तु नॉर्मल पैसे की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। दुकानदार 30% की छूट देता है। 30% का मतलब होता है बच्चों 100 रुपये पर 30%। अब 1000 है तो परसेंटेज सीधे निकाल लीजिए। ठीक है, 1000 पे 150 रुपये हो गए 500 रुपये पे, तो 300 रुपये की छूट, 300 सवा 300 की, तो फिर वह 40% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। और फिर भी जो है छूट देने के बाद में 40 रुपये का लाभ कमाता है 40% का, यानी कि 100 रुपये पर उसे 40 रुपये मिल रहे हैं। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य था, यानी कि जो वहाँ से कंपनी से चली, तो वो कितने रुपए की होगी। अब दुकानदार देखिए कैसे कमाता है। तो जल्दी से आप राइट आंसर चुनिएगा, अपना दिमाग दौड़ाइए, दिमाग को धार लगाते रहें बच्चों,
जितना दिमाग को धार लगाएंगे उतना तेज़ चलेगा, जितना कम लगाएंगे उतना ही हमारा दिमाग डल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं एग्जाम्पल फॉर, किसी चाकू को हम नहीं चलाएंगे तो उसका जो है उसमें जंग आ जाती है, और उसको हम चलाते रहेंगे तो उसकी जंग सफ़ा हो जाती है। मिट्टी में डाल देंगे तो कितना भी अच्छा लोहा है, कितनी भी सुंदर वस्तु है, वो भी जल के भस्म हो जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारे दिमाग को जितना हम यूज करेंगे अच्छा रहेगा, नहीं यूज करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर आपने चुन लिया होगा इतनी देर में। मैंने आपको एग्जाम्पल फॉर मोटिवेशनल किया। ठीक है, तो मोटिवेशनल भी ज़रूरी है बच्चों। और एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा बच्चों, हेल्थ इज़ वेल्थ एडम स्मिथ का कहना है। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के राइटर हैं, तो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने कहा है हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है बच्चों। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, अगर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो बच्चों सोना चांदी महल सब कुछ फीका लगने लगता है। इसलिए बच्चों अगर आपको मन से पढ़ना है तो हेल्थ इज़ वेल्थ, समय से उठना, समय से जागना, समय से खाना, कम खाइए अच्छा खाइए। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर बताता हूँ मैं अब आपको। मोटिवेशनल आपको मैंने किया तो उन बातों पे ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देंगे तो कल को आप दीवार में सिर मारेंगे अलग बैठ के। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर होगा बच्चों 4, यानी कि 525 रुपये फिर भी वो कमा लेता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2/3 का P 6/7 का Q हो तो P अनुपात Q क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या के स्थान पर क्या आने वाला है? तो जल्दी से मुझे राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट 9:7। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय बहुत कम है मेरे पास भी बच्चों। यदि x/y = 3/5 है तो ब्रैकेट में 5x + 2y तथा 5x - y का अनुपात क्या है? तो देखिए रेशियो खोजना है आपको, अनुपात जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट 5:2। ठीक है बच्चों, 5:2। मैथ एक ऐसी चीज़ है बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ऐसी दुनिया की कोई वस्तु नहीं जो आपको नहीं आएगी। ठीक है, बुद्धिमान से बुद्धिमान बच्चा भी होशियार बन सकता है। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल सफलता पाने से नहीं रोक सकती है। ठीक है, आप कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था बच्चों, जब बेजान रस्सी कुएं की मन पे हम चलाते हैं, घिसते हैं, तो वो कुएं की मन को घिस देती है, उसमें जान नहीं होती है रस्सी में। ठीक है, निर्जीव होती है, निर्जीव सजीव 2 वस्तुएं होती हैं। तो वो निर्जीव वस्तु जो है उस सीमेंट को घिस सकती है, वहाँ घिसते घिसते पानी जब खींचते हैं तो रकस पड़ जाती है और गहरा गड्ढा हो जाता है। तो हम भी किसी पहाड़ को भी कोई भी काम को कर सकते हैं, इंसान से कोई भी काम पीछे नहीं है। ठीक है बच्चों, तो डरना नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते या हम मैथ नहीं पढ़ सकते, अरे पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन आपके पास में दिया हुआ, उस सॉल्यूशन से शॉर्ट बनाइए। शॉर्ट कभी नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों, लॉन्ग तरीके से पढ़ोगे तो शॉर्ट अपने आप बन जाते हैं। कोई कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट है या कोई कितना भी बड़ा कोचिंग सेंटर है, वो आपको शॉर्ट तरीके से या ट्रिक तरीके से पढ़ाते हैं, तो बच्चों वो मेथड आप गलत है। कब तक याद करोगे ट्रिक? अगर लॉन्ग ट्रिक से लॉन्ग रास्ते से आप जाओगे तो शॉर्ट रास्ते अपने आप पता चल जाते हैं, और शॉर्ट पूछोगे तो लॉन्ग आप खोदोगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। बीच बीच में थोड़ा इंटरटेनमेंट, हंसना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। संख्याओं का औसत 40 है, यदि 2 संख्याएं 45 तथा 35 हो को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए आप। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 240। ठीक है, मार्केट में आपको OMR शीट, ब्लैंक OMR शीट आपको अवेलेबल हो जाएंगी, उससे आप अपनी तैयारी करा दीजिए। यानी कि तुरंत आपको गोला रिंग काला करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है, रिंग काला करना, आपको टिक लगाने हैं। 2 सेकंड का समय, वॉच रिस्ट वॉच अपने हाथ में रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुर्सियों को 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीदकर 1500 रुपये प्रति दर की कुर्सी से बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?
1200 रुपये की लाए, 1500 रुपये बेच दी, तो एक कुर्सी पे मार्जिन 300 रुपये मिल रहा है। अब जल्दी से आप बता दीजिए कैलकुलेशन। कुछ सवाल तो दिमाग में ही हो जाते हैं बच्चों, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका 425, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब जल्दी से आप राइट आंसर आप बताएंगे बच्चों। तो राइट आंसर आप बताएंगे तो 41 का 1, तो इसका आंसर होगा आपका 125, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बच्चों? 25%। परसेंट का मतलब होता है 100। कोई ग्राहक, कोई दुकानदार आपसे कहता है इतने परसेंट छूट दूंगा, ठीक है, यानी कि भैया 10% की मिलेगी, तो आप समझ जाओ, यानी कि 10% की छूट का मतलब 100 रुपये पर 10 रुपये छूट दे रहा है। परसेंटेज हमेशा 100 पे निकालते हैं बच्चों, कन्फ्यूजन मत होना कभी भी, ठीक है। कोई दुकानदार कहता है मैं 1000 पे 10 रुपये की छूट देता हूँ, तो वो 1000 से गिना जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा। 5000 पे 50 रुपये की छूट दे रहा है, तो कौन सी ज़्यादा दे रहा है वो? आपको लाभ, लालच दे देगा। तो लालच की नाव हमेशा बुरी होती है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच में आदमी डूब जाता है बच्चों, ठीक है। जीवन में धोखा एक बार खा के दोबारा धोखा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो जल्दी से बताइए आप चुन के। तो राइट आंसर होगा आपका 42 का 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है तो उसकी खपत 30% बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। अगर मार्केट में सोना कम हो जाए तो उसकी खपत बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? यानी कि लॉकडाउन में जैसे मार्केट में सोना कम हो जाए तो लोग बाग सोना खरीद के रख देंगे, भर भर के रख देंगे घर, फिर उसे रखाने के लिए चाहिए, ठीक है बच्चों। और महंगा हो जाए तो उसकी खपत कम हो जाती है। तो वैसे ही वस्तु होती है बच्चों, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, होलसेलर में ज़्यादा पहुंच जाएगी तो वो कम बिकेगी, कम मात्रा में होगी तो सही बिकेगी। तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इनके विकल्प देखिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, तो जल्दी से 4 विकल्प आ गए आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, यानी कि 22% की कमी। तो कितने की कमी आ जाएगी बच्चों? 22% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 16 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की गति किलोमीटर घंटा में क्या है? ठीक है, तो 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, जल्दी से आप चुनिएगा। हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2। राइट आंसर क्या होगा आपका? 2, 3 किलोमीटर पर घंटे में धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा। पर घंटे का मतलब 1 घंटे में इतने किलोमीटर चाल चली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में अब मैं आपको मोटिवेशनल क्लास दिया करूँगा बच्चों, और लाइव भी आऊँगा। लाइव का मतलब आपको मैं लाइव दिखाएंगे, जैसे टीवी पर लाइव प्रसारण होता है वैसे ही मैं अपनी क्लास भी बीच बीच में लाइव दिखाता रहूँगा। ठीक है, आपसे बात करता रहूँगा, आपको मोटिवेशनल करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको लगे रहना है। अगर आपने छोड़ दिया तो काम में असफलता ही मिलेगी, सफलता मिलेगी नहीं। ठीक है, असफल होना है तो हमें लगे रहना है दिन प्रतिदिन, चाहे आंधी आए या तूफान आए, हमें उसका सामना करना ही है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 40 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा आपका बच्चों 2, 18 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 2% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 190 रुपये से बढ़ जाता है। निवेश की गई धनराशि रुपये में क्या है? निवेश का मतलब होता है बच्चों किसी कार्य में अपना धन खर्च करना। ठीक है, और एक कहते हैं कोऑपरेटिव,
एक कहते हैं अर्ध सरकारी, एक कहते हैं सरकारी। अगर सरकारी वस्तु होती है तो उसमें सरकार सारा शेयर लगाती है, सारे पैसे लगाती है। अर्ध सरकारी का मतलब ये होता है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में आधा पैसा सरकार देती है और आधा जो मालिक होता है वो खर्च करता है, तो उसको कहते हैं अर्ध सरकारी। ठीक है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इनके विकल्प 4 आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प में से आप राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 3, 1900 रुपये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिए गए हैं 47 से 50 के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए 2010 से 2015 तक 2 कंपनियों तथा AB की बिक्री करोड़ों में दर्शाया गया है। कंपनी की जो बिक्री है करोड़ों में दर्शाई गई है बच्चों। ठीक है, 47 से 50 तक। तो देखिए ये कंपनी की बिक्री दर्शाई गई है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए या अपने मोबाइल्स की स्क्रीन पे फ़ोटो खींच लेंगे। ठीक है, तो बिक्री करोड़ों में दे रखी है कंपनी की, 0 से लेकर इतने करोड़ कंपनियां दे रखी हैं। 2010 में कितना काम हुआ, 2011 में कितनी बिक्री हुई किस कंपनी की, वर्ष। ठीक है, तो जल्दी से आप राइट आंसर चुनेंगे। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, 47, 48, 2 क्वेश्चन लगातार हम देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन, वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक कंपनी ए की औसत बिक्री करोड़ों में क्या थी। तो अभी आपको मैंने डाटा दिखाया, अब जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 4 बच्चों, यानी कि 313.33। कितने वर्षों के लिए कंपनी ए की बिक्री कंपनी बी की बिक्री से अधिक थी। ठीक है, तो 48। तो 48 का मतलब है बच्चों 2। राइट आंसर आपका क्या होगा 2। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी 48 का राइट आंसर था हमारा बच्चों 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 से 2012 तक बी की बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो 49 का राइट आंसर होगा आपका 3। राइट आंसर क्या होगा आपका 3। कितना है 150। ठीक है बच्चों, कितना है 150। अब देखिए ये 50 क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के आपके पूरे हुए हैं बच्चों। अब 50 क्वेश्चन में आपको आज शाम तक या कल करा दूंगा बच्चों। ठीक है, आप क्लास को अवश्य देखें, पढ़ें बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ऑल प्रेस करेंगे तो जो मैं नोटिफिकेशन आपको जब बीच में वीडियो बना के डालूँगा तो वो आपको सब मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, टाइम टू टाइम आप अपने मोबाइल से कहीं भी रात में, दिन में, किसी भी समय 24 आवर्स सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं और मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बीच बीच में मैं मोटिवेशनल क्लास आपको दिया करूँगा। ठीक है, और लाइव प्रसारण भी करूँगा। ठीक है, मैं आपसे अब लाइव बात करने के लिए इच्छुक रहूँगा। तो सभी बच्चे टाइम पर लाइव आ जाएं। मैं नोटिफिकेशन आपको 1 घंटा पहले दे दिया करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लाइव का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।